औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने वीयू में अभी न्यू एडमिशन लिया है और उनको वीयू की तरफ से एक मेल आई है कि अपने एलएमएस को वेरीफाई करें और देन लॉगिन करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z कंप्लीट बताऊंगा कि आपको जो वीयू की ईमेल आई है या आपको कंफर्मेशन लेटर आया उस पे आपको आपकी आईडी दी गई है, आपको पासवर्ड दिया गया है, आपकी जीमेल का भी आईडी पासवर्ड दिया गया है। उसको आपने पहले कैसे वेरीफाई करना है, कैसे आपने क्या करना है, ठीक है। ये आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अगर आपने अभी एडमिशन लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको आपकी तमाम तरह असाइनमेंट्स, आपके क्विज़ और आपकी जीडीबी और इसके अलावा हम शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। ये मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो उस पर आपने जाके आपने वीयू एलएमएस को ओपन करना है। ये लिंक मेरे पास पड़ा हुआ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। एलएमएस एक तो आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने आईडी लिखनी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है। वो कैसे लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो जीमेल जब आप एडमिशन लिया था, जब आप एडमिशन करवा रहे थे, उस वक़्त आपने एक अपना पर्सनल जो जीमेल है वो आपने कैंपस वालों को या ऑनलाइन आपने उनको दिया था। वो उस पे आपको या तो मेल आती होगी। अगर आप किसी स्टूडेंट्स को मेल नहीं आई तो वो आपको कंफर्मेशन लेटर आया होगा, उस पे आप देख सकते हैं। तो मुझे जो है वो मेल आई है, मैं अपना जीमेल जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जीमेल को लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं अपना जीमेल को ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये मैं पासवर्ड उस जीमेल का लगाऊँगा। लगाने के बाद मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगर जिन स्टूडेंट्स को मेल नहीं आई तो उनको कंफर्मेशन लेटर आ चुका होगा उनके दिए हुए घर के एड्रेस पे, ठीक है। ये देखें, मुझे वीयू के हवाले से एडमिशन लेटर कंफर्मेशन आ चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देख लेना है, ठीक है। ये इसकी आईडी दी गई है और ये इसका पासवर्ड, ये वीयू की ईमेल भी है, ठीक है। तो अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे, देन हमारा एलएमएस ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसको आपने कैसे करना है, तो इसको सबसे पहले आपने आईडी को यहाँ से, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, जो इजी है, लिखने से बेहतर कॉपी करो, उधर से पेस्ट करो। क्योंकि वीयू में सारा सिस्टम ही, अभी आपने एडमिशन ले लिया है, सारा कॉपी पेस्ट का काम ज़्यादातर चलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको बने बनाए असाइनमेंट्स दिया करूँगा, आपने वहाँ से कॉपी की और पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं इस आईडी को, स्टूडेंट आईडी को पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से पासवर्ड को पिक करूँगा। तो इसके बाद मैं पासवर्ड यहाँ से कॉपी करूँगा और उधर, सॉरी, इधर से मैंने इसको कॉपी किया है और अब मैं इधर जाके पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मेरे पास इन्होंने मुझे वेलकम किया है। मैं सक्सेसफुली वो आईडी वो लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर उन्हें वी आर सो ग्लैड यू आर हियर इन द ऑन दिस ओरिएंटेशन पेज। तो इन्होंने मुझे कुछ 5 वीडियोस के कुछ लिंक दिए हैं। क्या आया कि मैं रजिस्ट्रार की तरफ से मुझे क्या मैसेज दिया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी के हवाले से इंट्रोडक्शन है, ओके वीयू का क्या सिस्टम है, और उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एलएमएस को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी आपको ये नहीं पता कि आपने इसमें आपका एलएमएस में वर्किंग कैसे करनी है, आपके असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करवानी है, आपने क्विज़ कैसे करने हैं, जीडीबी कैसे करने हैं, और आपने अभी तो आपकी कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी कोर्स सिलेक्शन भी होगी। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको कोर्स सिलेक्शन की भी एक लिंक दे दूंगा ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप मेरी ये वीडियो देख लें, अभी देख लें तो आपके बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी फ़ीस को कैसे सबमिट करवाना है, लेक्चर कैसे लेने हैं और क्विज़ कैसे करने हैं, जीडीबी कैसे सबमिट करवाना है, इसके बारे से भी मेरी मुकम्मल एक वीडियो है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने उस वीडियो के अंदर उसको देख लेना है और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपने पूरे एलएमएस को
कैसे यूज़ करना है। ये जो इन्होंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का लिंक दिया हुआ है ये इंग्लिश में होगा। आप स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ भी आता तो आप वो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख लें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट हैंडबुक के हवाले से और एग्जामिनेशन सिस्टम के इनका एग्ज़ाम के हवाले से क्या सिस्टम है, इसके बाद मैं वो भी एक लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो के अंदर कि वर्चुअल में आपका पेपर कैसे होगा। आपने कंप्यूटर के ऊपर पेपर देना होगा, कैसे देना होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, ये सारा तरीक़ाकार उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद कंसल्टिंग सिस्टम, इस हवाले से क्या सिस्टम है इनका, क्या चीज़ है, कैसे हमारे टीचर्स आपके साथ काम करेंगे, हाउ टू चेक योर स्टूडेंट ईमेल, ये इसके हवाले से उन्होंने बताया कि आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, इसके कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। तो अभी आपने क्या करना है, प्रोसेस नेक्स्ट करके उसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है कि जो आपको व्यू की तरफ से एक मीन्स के जो आपने पहले अपना पर्सनल ईमेल होगा यहाँ पे आपने वो देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ अपना लॉगिन, जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है यहाँ से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं वो दे रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। आपने भी यहाँ पे अपना पर्सनल जो ईमेल रखना है, इसमें आपने ये रखना है कभी कभार आपको अपने पासवर्ड भूल जाता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, देन आपको ये ईमेल दोबारा वेरीफाई करने के लिए आपको इसको लॉगिन करेंगे। इसका लिंक आपको दोबारा, अगर आपका LMS का पासवर्ड भूल जाता है देन आपने इसको दोबारा लॉगिन फिर आपने जब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं देन आपको इसी ईमेल पे आपको दोबारा एक लिंक आएगा ताकि आप अपने LMS के पासवर्ड को लॉगिन कर सकें, ठीक है, रीसेट कर सकें। तो आपने ये वो हमेशा से ईमेल देना है जो आपको याद हो, आपको पासवर्ड याद हो, ये एवरीथिंग ओके। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने हमें मैसेज दिया, डियर स्टूडेंट वी हैव सेंट एन ईमेल। इन्होंने यहाँ पे मुझे इस ईमेल पे हमें एक ईमेल सेंड की है और उस पर एक लिंक है, उस पर हम करके क्लिक करेंगे और अपने LMS को वेरीफाई करेंगे। अब हम अपना ईमेल चेक करते हैं तो ये आ चुका है। हमें आने के बाद हम यहाँ पे इस लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे नई बार में ये हमें वेरीफाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, अपने LMS को वेरीफाई करें। और साथ ही हम अपने LMS को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे उस स्टूडेंट ID को जो है वो लॉगिन करेंगे। हम दोबारा अपने मेल पे जाएंगे, इजी होगा हमें, वहाँ से हम अपनी ID और दूसरी चीज़ों को, पासवर्ड को कॉपी कर लें इजीली। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट ID को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं साइन इन करूँगा। तो ये सॉरी, मैं यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गई है, हमारी ID या तो सही कॉपी नहीं हुई या फिर हमारा पासवर्ड में रॉन्ग है। कॉपी करूँगा दोबारा से, मैं इस ID को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं अभी दोबारा से पासवर्ड जो है वो कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैंने ये पासवर्ड ऐड किया, इंशाल्लाह अब हो जाएगा। ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप ये करें कि आप अपना पासवर्ड को चेंज कर लें। ये देखें कोर्स सिलेक्शन का लिंक है लेकिन आपको ये लिंक नहीं दे रहा क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, आप इस लिंक को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो तमाम 2 वीडियोस में यहाँ पे आपको लिंक दूंगी। एक तो कोर्स सिलेक्शन के बारे से, आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोर्स सिलेक्शन कैसे होती है वीडियो के अंदर एक वो, और एक मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने LMS को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे तरीक़ाकार सारा A to Z, वो उसका लिंक दूंगा। और एक वीडियो के अंदर पेपर कैसे दिया जाता है, आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स है आपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखना है। ये 3 लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। अभी हम अपने पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो जो वीडियो की तरफ से पासवर्ड आता है वो काफ़ी टफ होता है और आपने इस पासवर्ड को हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पे किसी एक बार पे क्लिक करेंगे देन आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपने ओल्ड पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी आपने रखना है, ठीक है। मैं जो रख रहा हूँ वो मुझे ही पता है, अब मैं आपको बता नहीं सकता। और एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के साथ किसी भी
टीचर्स के साथ, किसी भी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ आपने पासवर्ड को शेयर नहीं करना। अगर आपने शेयर कर दिया, ये आपका नुकसान हो सकता है। आपके साथ आपकी आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेलिंग एड्रेस, आपकी पर्सनल डाटा का लीकेज हो सकता है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ये मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड रख लिया ताकि मुझे लॉगिन करने के वक्त ऐसे कोई टफ़ पासवर्ड ना ढूंढने पड़े, ठीक है। तो आप भी इसी तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं होम पे क्लिक करूँगा। अभी ये मुझे वेलकम हो चुका है और अभी मैं अपने आईडी, अपने स्टडी के बार पे आ चुका हूँ। और हमारी क्लासेस जो हैं वो 29 अप्रैल से कोर्स सेक्शन बंद हो रही हैं। 19 अप्रैल से आज 18 सुबह से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको अभी तक किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको भी नहीं पता कि आपने एलएमएस को, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कि एलएमएस आपसे वेरीफाई नहीं हो रहा, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरा पर्सनल ईमेल दिया गया है। इंशाल्लाह मुझे वहाँ से रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपको जिस किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह उस स्टूडेंट्स को एलएमएस को खुद वेरीफाई कर दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी अदर्स वीडियो भी देख लें एलएमएस के हवाले से, कोर्स सेक्शन के हवाले से, और वीडियो में एग्ज़ाम कैसे होते हैं वो भी, ठीक है। इसी तरह मिलते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स आ रही हैं, क्विज़ आएंगे, जीडीपी आएंगे, उन तमाम का सलूशन लेने के लिए अपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि क्यों नो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।